ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब ये गीता का 15वां अध्याय आरंभ होता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग इसलिए है कि पुरुष उत्तम मतलब कि उत्तम पुरुष या फिर पुरुष, हम पुरुष जानते हैं पुरुष परमात्मा के लिए भी कहते हैं। तो यहाँ पुरुष का मतलब ये मनुष्य की बात नहीं हो रही, ये पुरुष ये परमात्मा वाला पुरुष है। तो उस पुरुष के बारे में, उस परमात्मा के बारे में भगवान एक अलग प्रकार से बताते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इस हमारी धरती का एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? हम सभी ने वृक्ष देखे हैं। वृक्षों में क्या होता है, उसकी जो मूल है, जड़ है, वो जमीन में होती है, धरती के नीचे होती है। और उसकी पहले तो तने निकलते हैं, फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर पत्तियां और फल फूल इत्यादि निकलते हैं। तो भगवान ने उस वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को उल्टा कर दिया और क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। तो कहते हैं जो यह जानता है, वेद का अर्थ यहाँ पर है जानना। वेद शब्द से हम कई बार वेद शब्द से कुछ ऐसा अर्थ लेते हैं कि जो 4 वेद हैं वही वेद हैं, बाकी कुछ वेद नहीं है। वेद शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जानना, जानने लायक ज्ञान, जानने की ऐसा ज्ञान जिसे जाना जाना चाहिए, वह वेद कहलाता है। तो भगवान ये कहते हैं यह तम वेद सवेदविद, जो ये बात जानता है वही वेदविद है। मतलब जो ये बात जानता है वही वास्तव में जानता है, बाकी सब तो बेकार का जानना है। क्या बेकार का जानना है? तो भगवान ये कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मूल जो है, जड़ है, वो ऊपर है और शाखाएं नीचे आ रही हैं। और अश्वत्थ का ऐसा वृक्ष है परमात्मा, जो कि जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे आ रही हैं और पत्ते, फल फूल, टहनियाँ वो सब नीचे फैलती जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण लिया गया है, उस उदाहरण का मुख्य अर्थ ये है कि पहले परमात्मा और परमात्मा से हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ जो है वो कारण रूप है, उस कारण रूप से सारी समष्टि बनी है। समष्टि मतलब सारा जगत संसार, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति, समष्टि मतलब सारे लोग। तो सारी समष्टि जो है वो परमात्मा, हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ मतलब कारण रूप, और बाकी उसके बाद ये जगत पूरा, ईश्वर जगत। तो इस ईश्वर और ईश्वर का जगत, तो परमात्मा जब प्रत्यक्ष रूप में आता है, गुणों में आते हैं, तब ईश्वर। और ईश्वर शब्द का वैसे भी अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से चुन रहा है। ईश्वर जो अलग अलग वर मतलब इच्छा, तो जो चाहता है, जो इच्छा से, वर का मतलब चुनना होता है और ईश का मतलब इच्छा। तो अपनी इच्छा से किसको कैसा क्या बनाना है, वो जो बनाता है वो है ईश्वर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा जगत है वो कैसे बना है। पिछले अध्याय में 3 गुणों की बात की गई थी। अब वो 3 गुण कैसे फैले हैं उसका भी आधार भगवान इस अध्याय में आरंभ करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान और आगे क्या क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।